नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मार्गदर्शन में आपका स्वागत है। यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि हर एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाता है। सबसे कॉमन डाउट है कौन सी बुक पढ़ी जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी सब्जेक्ट की बुक लिस्ट की। हर सब्जेक्ट के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे पढ़ी जाए। बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, स्मार्टली यूज़ करने के लिए है। टॉपर्स भी कहते हैं राइट सोर्स और सही से रिवीजन आपका सिलेक्शन पक्का करा सकती है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं पर सब रिलायबल नहीं है। टाइम वेस्ट से बचने के लिए करेक्ट रोड मैप जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट में बोनस भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे ट्रस्टेड नाम है एम लक्ष्मीकांत। यूपीएससी के लिए ये बाइबल जैसी बुक है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। हर टॉपिक स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है, इजी टू रिवाइज है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, पीएम सब अच्छे से कवर किए गए हैं। मेंस के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली जीएस पेपर 2 के लिए। लेटेस्ट एडिशन लेना जरूरी है क्योंकि अमेंडमेंट रेगुलरली आते हैं। बुक के हर चैप्टर के एंड में समरी और क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। डायग्राम और फ्लो चार्ट काफ़ी हेल्पफुल है और क्विक रिवीजन में भी आपको हेल्प करते हैं। डेली 1 या 2 चैप्टर रिवाइज करना बेस्ट अप्रोच है। ये बुक आपको पॉलिटी के सारे डायमेंशंस कवर करने में हेल्प करेगी। फिर आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट और मिडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। आर एस शर्मा और सतीश चंद्रा की लैंग्वेज सिंपल और फैक्चुअल है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम, राजीव अहीर सर। स्पेक्ट्रम में कंसाइज एंड पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन मिलता है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स और डेट्स डायरेक्टली पूछे जाते हैं। मेंस के लिए कंटेक्स्ट और एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है। टाइमलाइन बेस्ड रिवीजन करना बहुत इफेक्टिव होता है। टॉपर्स भी ये कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं फॉर बोथ पेपर्स के लिए। नोट्स बनाते हुए इंपॉर्टेंट इवेंट्स और फ्रीडम स्ट्रगल पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी 6 to 12th क्लास पढ़नी चाहिए। फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों पार्ट्स कवर करती है। फिर क्लास 11-12th की एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होती है। जीसी लियोंग की बुक फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मस्ट रीड है। इसमें कंसाइंस एक्सप्लेनेशन और रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए गए हैं। डायग्राम और मैप से विजुअल क्लैरिटी मिलती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इंडिया और वर्ल्ड एटलस का रेगुलर प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। नोट्स बनाते वक्त ज्योग्राफिकल टर्म्स और प्रोसेसिंग हाईलाइट करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना ज्योग्राफी समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसे करना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। फैक्ट से ज़्यादा लॉजिक समझना पड़ता है। एनसीईआरटी क्लास 11-12th के बेसिक्स पहले क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद एडवांस लेवल के लिए आप नितिन सिंघानिया या रमेश सिंह को पढ़ सकते हैं, किसी भी एक बुक को। रमेश सिंह न्यू एस्पिरेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। कॉन्सेप्ट जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, बजट, ये सब अच्छे से कवर किए गए हैं। मेंस के लिए रियल एग्जाम्पल और गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंटीग्रेट करना जरूरी है। फिर है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। डेटा और ग्राफ्स का यूज मेन आंसर में वैल्यू एडिशन करता है, तो इनको भी सही से समझना जरूरी है। फिर करंट अफेयर के साथ इकोनॉमी की रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग बेस होने से इकोनॉमी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट सब्जेक्ट यूपीएससी के लिए हाई स्कोरिंग बनता जा रहा है। शंकर आईएएस की बुक इस फील्ड में सबसे ट्रस्टेड सोर्स है। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सबको इन्होंने अच्छे से कवर किया है। स्टैटिक डेटा के साथ साथ करंट एग्जांपल्स को भी आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 12 की जो चैप्टर्स हैं, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, भी इसमें आपको बहुत हेल्प कर सकती है। यूएन कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल जैसे क्योटो, पेरिस एग्रीमेंट जरूर पढ़ लेना। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट्स, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्राफ, फ्लो चार्ट और डायग्राम से आंसर इम्पैक्टफुल बनता है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। डेली न्यूज़पेपर से एनवायरमेंट न्यूज़ को समझना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट मेंस और प्रीलिम्स दोनों में काफी रेलिवेंट होता जा रहा है। हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक में बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। 6 to 10th एनसीईआरटी बहुत हेल्पफुल है इसके लिए। स्टैटिक पार्ट में स्पेस, डिफेंस, बायोटेक जैसे एरियाज कवर करना बहुत जरूरी है। डायनेमिक पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर से लिंक्ड है, तो करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसरो, डीआरडीओ, नासा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, तो इन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। प्रीलिम्स में फैक्चुअल और मेंस में एनालिटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ट्रेंड समझ आ जाता है, तो आपको उनको रेगुलरली करते रहना है।
डायग्राम और शॉर्ट नोट्स बना लो जिससे रिवाइज करना आसान हो जाए। इंटरनेट से ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे पीआईबी और प्रेस रिलीज को फॉलो करना चालू कर दो। साइंस एंड टेक को प्रिपेयर करने का बेस्ट मंत्र है बेसिक्स प्लस रीसेंट अपडेट्स, ये हमेशा ध्यान रखना। अब आते हैं यूपीएससी की जो सोल है, मतलब कि करंट अफेयर्स। इसके बिना सिलेक्शन मुश्किल है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, द हिंदू पढ़ो या इंडियन एक्सप्रेस। ज़्यादा लोग द हिंदू को रेकमेंड करते हैं। एडिटोरियल से ओपिनियन बिल्डिंग और एनालिटिक स्किल्स इंप्रूव होती हैं। मंथली मैगजीन से आपको इंसाइटफुल कवरेज मिलता है। योजना और कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन से जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के आंसर स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे से इकोनॉमी का करंट एंगल समझ आता है। स्कीम्स और पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव रेगुलरली रिवाइज करना पड़ता है, तो आपको भी करना चाहिए। नोट्स बनाना और माइंड मैप बनाकर आप रिविजन्स को आसान बना सकते हो, और हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है कि हम पिक्चर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। करंट अफेयर्स के इंटीग्रेशन मेंस के आंसर में गेम चेंजर होते हैं, तो इसलिए करंट अफेयर्स पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ाई के रूटीन का पार्ट होना चाहिए। हम बात करते हैं जीएस पेपर 4, मतलब कि एथिक्स की। एथिक्स के लिए सबसे फेमस बुक है लेक्सिकॉन, पर आप जी सुब्बाराव को भी पढ़ सकते हैं। इसमें टर्म्स, डेफिनेशन और केस स्टडी शॉर्ट में और क्रिस्प में दी गई है। रियल लाइफ एग्जांपल से आंसर वैल्यू बेस्ड और प्रैक्टिकल बनता है। टॉपर्स के आंसर कॉपी से आंसर फ्रेमिंग का स्टाइल सीखना चाहिए। थिंकर्स और कोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं। सेकंड, एआरसी रिपोर्ट को के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स सब्जेक्टिव पेपर है, पर्सनल एग्जांपल यूज़ करो। केस स्टडी सॉल्विंग के लिए डेली प्रैक्टिस ज़रूरी है। क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एथिक्स में मार्क्स लाने के लिए सिंसियरिटी और सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत मैटर करती है। हम आते हैं बोनस टिप पे। राइट बुक चूज करना हाफ बैटल जीतना जैसा है। हर सब्जेक्ट के लिए 1 या 2 रिलायबल सोर्स बहुत होते हैं। मल्टीपल बुक से ज़्यादा रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। नोट्स कंसाइज होना चाहिए, कलर कोडेड होने चाहिए, चार्ट बेस्ड होने चाहिए या माइंड मैप की शेप में होने चाहिए, जिससे आपको रिवीजन करना आसान हो जाए। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रियल प्रिपरेशन होती है, तो इनको कभी मत छोड़ना। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का इंटीग्रेशन यूपीएससी का सीक्रेट है। डिस्ट्रैक्शन से बचो और कंसिस्टेंट रूटीन बनाओ। स्मार्ट स्टडी का मतलब है लिमिटेड बुक्स और अनलिमिटेड रिवीजन। फिर से बोलता हूँ, स्मार्ट स्टडी का मतलब है लिमिटेड बुक्स और अनलिमिटेड रिवीजन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।